तो उन्होंने मुझे बोला था कि अरे तुम रो रही हो, अच्छी नहीं लगती हो, तुम पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता। आज से ठीक 15 साल पहले सोनी सब टीवी चैनल पर एक कॉमेडी टीवी शो टेलीकास्ट होता है, लेकिन यह बात किसको पता था कि यही शो आगे जाकर इंडिया के हर एक पॉपुलर टीवी शो को बीट कर देगा और हर एक भारतीय के लिए यह शो एक शो नहीं, इमोशन बन के रह जाएगा। यह कहानी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। इस शो के चाहने वाले न सिर्फ आपको भारत में ही मिलेंगे, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड और कई सारे देशों में यह टीवी सीरियल देखा जाता है। बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए भी इसी शो में आते हैं, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और कई सारे एक्टर्स। 28 जुलाई 2008 ये वही डेट है जिस दिन इस जर्नी की शुरुआत होती है, क्योंकि इस दिन ही इस शो को पहली बार टीवी में टेलीकास्ट किया गया था। इस शो के प्रोड्यूसर हैं असित मोदी, जिन्होंने दिलीप जोशी, दिशा वकानी और शैलेश लोढ़ा जैसे टैलेंटेड लोगों को इस शो का हिस्सा बनाया। इस शो में वो सब कुछ था जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, लेकिन इस शो के लिए स्टार्टिंग के दिनों में इतने बड़े ऑडियंस मार्केट को ग्रैब करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उस वक्त टीवी शो के नाम पर एक्स्ट्रा ड्रामा वाली वही सास बहू की सीरियल्स चलती थी। तो तब सोनी सब चैनल पर इस शो को पहली बार टेलीकास्ट किया गया था और पहली बार में ही ऑडियंस को यह शो बहुत पसंद आया। शो के कैरेक्टर जैसे कि जेठालाल, भिड़े, दया, पोपटलाल, चंपक चाचा, बबीता और तारक, ये सारे कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आते थे और आहिस्ता आहिस्ता यह शो भारत के हर घर में देखा जाने लगा। इस शो ने ऐसे ऐसे मेमोरेबल एपिसोड दिए जिनकी चर्चा आज भी कहीं ना कहीं होती ही रहती है और देखते ही देखते 4 सालों में 2000 सक्सेसफुल एपिसोड्स रिलीज हुए। यह शो मराठी, गुजराती और कई लैंग्वेजेस में डब होने लगा। फिर क्यों दया भाभी, टप्पू, सोनू, अंजलि, तारक मेहता, सोढ़ी, बावरी और अब रोशन छोड़ी भी इस शो को छोड़कर चले गए हैं। नंबर 1, रोशन भाभी। रोशन भाभी का रोल प्ले करने वाली जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। पहला आरोप था सेक्सुअल हरासमेंट का, जो उन्होंने एक बयान में भी कहा है, और दूसरा इश्यू था पेमेंट टाइम पर ना मिलना, इसीलिए उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। वहां पर मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे कांपने लगी। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं यार ये। नंबर 2, तारक मेहता। तारक मेहता का रोल प्ले करने वाले शैलेश लोढ़ा ने 2008 से लेकर 2020 तक इस शो में काम किया था। उन्होंने इस शो को छोड़ने के पीछे कई बयान दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब असित मोदी ने इस तरह की भाषा का एक बार और भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। तब क्या हुआ था? जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं। उनका कहना था कि तारक मेहता के कलाकारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, इसलिए उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। नंबर 3, दया भाभी। दया भाभी ने 2008 से लेकर 2016 तक इस शो में काम किया था। हे माँ माता जी वाला डायलॉग हो या फिर उनका खतरनाक गरबा, उनकी एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आती थी। लेकिन 17 सितंबर 2016 को दया भाभी ने शो को अलविदा कहा। वजह थी उन्हें पर एपिसोड के कम पैसे मिलना। हालांकि 1-2 बार उनको शो में शॉर्ट टाइम के लिए दिखाया गया, लेकिन उनको आगे की तरह परमानेंटली मेन रोल पर कभी नहीं दिखाया गया। नंबर 4, टप्पू। टप्पू का किरदार करने वाले भव्य गांधी ने भी 2016 में शो को अलविदा कहा। वजह थी शो पर उन्हें अटेंशन और ग्रोथ नहीं मिल रही थी, और दूसरा, भव्य गांधी फिल्मों में काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। नंबर 5, अंजलि मेहता। अंजलि मेहता का रोल प्ले करने वाली नेहा मेहता ने भी 2008 से लेकर 2020 तक इस शो में काम किया था। उन्होंने शो को छोड़ने के पीछे वजह बताई कि सेट पर उनसे मिसबिहेव किया जाता था और उनकी पेमेंट भी डाउन हो रही थी, इसलिए उन्होंने भी इस शो को अलविदा किया। नंबर 6, सोढ़ी। सोढ़ी भाई के शो छोड़ने के पीछे वजह यह थी कि उनके फादर की सर्जरी हुई थी और उन्हें फैमिली को ज्यादा टाइम देना था, साथ ही उन्हें गुरुद्वारा और भगवान को समय देना था, इसलिए उन्होंने शो को अलविदा कहा। नंबर 7, बावरी। बावरी का रोल प्ले करने वाली मोनिका भदौरिया ने शो को छोड़ने के पीछे कई रीजन बताए। उन्होंने असित मोदी पर कई आरोप भी लगाए। जो उन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं उनके ऊपर, मैं उनके साथ हूँ, मे बी वो सच हो सकते हैं। नंबर 8, सोनू। अगर बात करें दोनों सोनू की, तो उन्होंने यह शो स्टडी के लिए छोड़ दिया था। इन सारे कलाकारों का कहना है कि सेट पर उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था और इसीलिए धीरे धीरे करके सारे कैरेक्टर यह शो छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, सारे एक्टर शो छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।